बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज हम यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ग्राउंड के चारों तरफ जो इमारतें नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम यूरोप के किसी ग्राउंड में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ की मेहनत, इस ग्राउंड की मेहनत अजमल नसीम साहब और नवीद अज़मी साहब की ये मेहनत है कि जो आज का ये ग्राउंड ग्रीन नज़र आ रहा है। जबकि आज हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से 7वां फीचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट कलर किट के हवाले से हो रहा है और जो फाइनल खेला गया है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद और फैटल बी एरिया के दरमियान ये मैच खेला गया और बड़ा सनसनी कैद में रहा और यकीनी तौर पर ये मेहनत जो रंग लाई और 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और अपनी मदद आपके तहत जो है अजमल नसीम साहब ने इन टीमों को किटें दी। जबकि इस महंगाई के दौर में क्रिकेट इतनी महंगे हो गई कि खेलों के सामान जो है वो बड़े महंगे हो गए और गरीब के बच्चों से खेलों के मैदान भी दूर हो गए। इसी हवाले से आज हमारे साथ बातचीत होगी नवीद अज़मी साहब और अजमल नसीम साहब जो कि इस ग्राउंड के ऑनर भी हैं और नवीद अज़मी साहब जो खेलों के बादशाह भी कहलाते हैं और खिलाड़ियों के उस्ताद भी कहलाते हैं, जैसे कि सरफराज अहमद वो इन्हीं का शागिर्द, अनवर अली इन्हीं का शागिर्द और खुसूसी तौर पर असद शफीक उसी ने भी इसी ग्राउंड से जन्म लिया। इसी मौजू पे आज ये बातचीत होगी फाइनल के हवाले से भी और जो कोरोना है इसके हवाले से भी। अजमल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई ये बताइएगा कि आपकी बड़ी मेहनत है और काफ़ी शेर आज ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है और जैसे लग रहा है कि हम यूरोप के किसी ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या क्या आपने मेहनत की है और किस तरीके से इस ग्राउंड को बनाया है? रफ़ीक भाई, ये ग्राउंड असल में ये ग्राउंड जो है ये हम यहाँ बचपन से इस ग्राउंड में खेलते रहे। इब्तिदा हमारी क्रिकेट की यहीं से हुई। हम यहाँ से मैंने क्रिकेट खेला, फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बदनसीबी कह लें हमारी कि इंटर कॉलेज का मैच होने जा रहा था। हम सुबह मैच खेलने जा रहे थे, रास्ते मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई। इस तरह से मेरी क्रिकेट जो थी, जो हमें खेलना चाहिए तो वो हमें नज़र नहीं आया कि अब हम इस लेवल तक जा सकेंगे, तो क्रिकेट एक तरह की हमारी छूट गई। अब आप ये देखें फैमिली वाइज समझ लें, हमारे वालिद साहब भी मतलब इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेले हुए थे, फिर पाकिस्तान आ गए। भाई यहाँ के हालात की वजह से मतलब वो क्रिकेट वगैरह नहीं खेल सके। फिर जब हमने यहाँ क्रिकेट स्टार्ट की, हमारी क्रिकेट छूट गई, तो हमें बड़ा शौक़ था कि ये ग्राउंड हमारा अच्छा बन जाए। 1-2 दफ़ा हमने यहाँ पे ट्रैक्टर भी चलवाया सब कुछ, मगर जो आज की बात है उस वक्त वो बात नहीं आ सकी। फिर 10, 12, 15 साल बाद मतलब हमें एक मौका मिल गया, तो इसमें हमारी सिस्टर जो थी मैंने बनी, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये ग्राउंड हमें वो करा के बनवा दिया। ग्राउंड बन गया। उसके बाद जो साहब के हवाले था फिर वो कुछ दिन तक वो लेके चलते रहे, 2-3 साल उन्होंने चलाया, मगर फिर वो पूरा बंजर हो गया दोबारा। फिर चाइना कटिंग की कहानी चलने लगी, तो जब चाइना कटिंग का नाम आया तो फिर हम लोग इसमें दोबारा मतलब आ गए। तो चाइना कटिंग कौन करवा रहे थे कि चाइना कटिंग का जब नाम आपको पता है कराची के हालात देखे, बहुत से लोग से नाम चाइना कटिंग चल रहा था, काम करने वाले कभी कोई होता था कभी कोई होता था, तो इस पे फिर हम लोग उतरे इसके अंदर। फिर हमने उनको मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा हर तरह की बातें ये हुई, मगर हमने कहा नहीं। फिर हमने इसको दोबारा फिर हमने इसको पर्सनल इंटरेस्ट पे फिर हमने अपनी मदद हमने खुद ही इस पे वो किया। यहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे पवेलियन की सीढ़ी बनी हुई थी। तो हमने कहा जब फिर हमारी अज़मी भाई से बात हुई। अज़मी भाई के पास 2 पुराने अपने क्लब थे, हमदम और एक दूसरा हमदम, वो 2 हमदम क्लब से अज़मी भाई के एक क्लब का मैं प्रेसिडेंट बन गया। हमारी 2 यंग फाइटर की 3 टीमें थी, वो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला। हमारी वो भी बड़ी अच्छी चली माशाल्लाह, हम बी डिवीज़न चैम्पियन भी रहे। अब उसके बाद फिर जब ये हमारा ग्राउंड पे हुआ, एक तरह से समझ लें कि हमें नशा था इस ग्राउंड का, तो हमने उस नशे को पूरे करने के लिए हमने इस ग्राउंड में पूरी तवज्जो दे दी। घर भी हमारा 2 गली आगे है। तो अजमल साहब इस ग्राउंड को बनाने में अखराजात केएमसी की तरफ हुए या किसी पार्टी की तरफ से या अपनी जेब से किए? पहले तो ये गवर्नमेंट ने वो किया था, फिर जब ये बंजर हो गया तो उसके बाद फिर मैंने अपने पास से इसमें तकरीबन 40-45 लाख रुपए लगाए। मैंने इस ग्राउंड को बनाने के लिए, मेरे पास एक फ्लैट था, मैंने वो फ्लैट भी बेच दिया और वो पूरे यानी आपको खेलों से इतना जुनून था? बस वो ख़ानदानी जुनून था, समझ लें कि हमारे वालिद साहब भी प्लेयर थे, हमारे भाई वगैरह भी खेलते थे, कज़न वगैरह भी खेलते थे। बस हम इस उसमें आ गए। फिर कराची के हालात भी समझ लें फिर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ बच्चों में लग गए। फिर हमने जब ये चीज़ देखी कि यार यहाँ क्रिकेट खेलने के तो है, मगर क्रिकेट गेम बड़ा महंगा है, तो फिर
आज़मी भाई से बात हो गई तो आज़मी भाई ने यहाँ पे मतलब एकेडमी का इफ्तिताह किया, एकेडमी चलाना शुरू किया हम लोगों ने। अब ये हुआ कि जब एकेडमी हमारी चलने लगी तो बहुत गरीब बच्चे आते थे हमारे पास, जो कि मतलब आप हमें 1500 रुपये फ़ीस भी नहीं दे सकते थे। मैंने कहा जो हो सकता है ठीक है अपने से, अब हमारे पास क्या है, कितने दिन की ज़िंदगी है, इसी बहाने बच्चों की खिदमत कर लें, अल्लाह ताला इन्हें कुछ बना देगा। तो हम लोगों का भी एक नाम कहीं तो लेंगे कि भाई ये इस आदमी की वजह से हमने पाकिस्तान खेला। ये और आप ये समझ लें कि इस ग्राउंड से हमने तकरीबन आप समझ लें 10-12 बच्चे दिए। असगर भी हमारे यहाँ का बच्चा है, मुबशिर अभी। ये असगर कौन है? मतलब कोई क्रिकेटर आपको सुनने में आता था ये कराची से बाहर का कोई प्लेयर आया था? ये असगर इस तरह से था कि आप समझ लें शाम के वक्त वो अक्सर आ जाता था, बेचारा यहाँ बैठा रहता था। वो था एक बच्चा और था, वो शकरगंजी बेचता था। पहले शुरू में हमने भगा दिया, हमने कहा भागो यहाँ से, मगर वो कहता था हमें खिला ले। फिर एक दिन हम लोग नेट पे उसको ले आए, उसको जब देखा तो बहुत अच्छा नज़र आया। तो आज़मी भाई ने कहा यार इसमें जान तो है इस बच्चे में। इत्तेफाक ऐसा था कि जोन का ट्रायल होने लगा, 1-1.5 महीने बाद हमने उसको वहाँ भेज दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा अजमल साहब ये बताइए कि अजमल साहब के ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से बड़ा खूबसूरत है, चारों तरफ देख रहा हूँ कि एक यूरोप का मंदिर नज़र आ रहा है, एक आलीशान बड़ी इमारत नज़र आ रही है, सामने स्कूल नज़र आ रहा है। अगर कोई अच्छे प्लेयर्स आते हैं, शॉट मारते हैं और गेंद बाहर जाती है, किसी का शीशा टूट जाए, किसी की गाड़ी का शीशा या किसी के घर का शीशा टूट जाता है, तो उनकी शिकायतें तो आपके पास आती होंगी ना? ये तो है, बहुत है ये बात। अक्सर गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, कुछ तो बेचारे हंस के चले जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब उनका जैसे इस साइड में आप देखें यहाँ पे गैराज वगैरह, यहाँ गाड़ियाँ बनती है, डेंट पेंट होता है, इनकी भी टूट जाती है। तो बहुत से मालिकान गाड़ी के वो उससे मैकेनिक से झगड़ा करते हैं, तो वो आते हैं तो किसी का हम लोग शीशा लगवा देते हैं और किसी से कहते हैं भाई हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हम इतना काम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अक्सर ये होता है। अच्छा ये बताओ आज़मी साहब के ये ग्राउंड देख रहे हैं आपने भी अपने अजमल भाई, तो इस ग्राउंड को आप देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप इसकी खूबसूरती और इसकी हरियाली देख के तो आप समझ लें जैसे अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी हो। मतलब एक बीमार आदमी जैसे फिट हो जाए और बड़ा खुश हो। हम ग्राउंड देख करके हम लोग शाम को उसको देख कर सुबह से शाम तक ग्रीनरी देख करके, इसकी हरियाली देख करके, बच्चों को मैच करा के, नेट देख करके बड़ी खुशी महसूस होती है, बड़ा आराम मिलता है, बड़े सुकून से नींद आती है और आके घर पे सो जाते हैं। अच्छा अजमल साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं खेलों के हवाले से, थोड़ी पिछली बातें की कि चाइना कटिंग भी थी, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्लेयर बनाती है और ये प्लेयर बनाकर कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं। तो एक नाम साबिक कप्तान सरफराज अहमद का आता है, और जब सरफराज अहमद का नाम आता है तो उसमें फिर असद शफीक का भी नाम आता है, असद शफीक का नाम आता है तो अनवर अली का भी नाम आता है, सुहेल खान का भी नाम आता है, और ऐसे कई क्रिकेटर जिन्होंने आज़मी साहब से ट्रेनिंग ली और आज वो आज़मी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं। जब आज़मी साहब ऐलान करते हैं कि किसी प्लेयर को आना है तो वो फौरी तौर पर आता है, अगर वो मतलब अपने कादन ट्रॉफी हो या नेशनल क्रिकेट में हो तो एक मजबूरी होती है। आज जो मैच चल रहे हैं यंग फाइटर ग्राउंड पर के 7वां फ्यूचर स्टार अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कलर है उसका जो फाइनल खेला गया उस हवाले से बात होगी। इसके अलावा 8 टीमों ने हिस्सा लिया उसके हवाले से भी, और यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं उस मौजू पे बात करेंगे। आज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज़मी साहब ये बताइए कि 7वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट कलर आपने इनकाद कराया, 8 टीमों ने हिस्सा लिया और तो कई टैलेंट सामने नज़र भी आया, और अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के साथ साथ एक कराची नेशनल स्टेडियम में एक अंडर 16 का ट्रायल भी मुनक़िद हुए। तो कितने लड़के गए और आपने इस ग्राउंड पर देख रहे हैं जो टूर्नामेंट के हवाले से क्या मेहनत और काफ़ी की? रफ़ीक भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस टूर्नामेंट को जो हुआ उसको कवर भी किया, देखा भी आके आपने, आप विटनेस से हमारे कई प्रोग्रामों के। और जैसे कि अजमल भाई ने बात की कि जब इस ग्राउंड को बंजर हालात में इन्होंने उठाया था उसके बाद इन्होंने मुझे मदऊ किया और फिर इस ग्राउंड के अंदर हमने काम शुरू किया। तो ये 7वां साल है जो हम 7वां साल ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। और हम पिछले 7 साल से हम अंडर 19, अंडर 17, डबल विकेट और इंटर मुख्तलिफ क्लब्स के टूर्नामेंट भी हम कराते रहते हैं। यहाँ इसी ग्राउंड पर हम कम से कम 2 से 3 टूर्नामेंट साल में कराते हैं। तो तकरीबन कितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा दिए यहाँ पर? अब आप अगर 6 या 7 साल को पीछे ले जाए तो 5 साल में 3 टूर्नामेंट, 15 टूर्नामेंट तो वो है सीधे साधे। तो और किसी टूर्नामेंट में कोई फीस हमने नहीं ली है। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने अजमल भाई से कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए, एक ऐसी बुनियाद डाली जाए फाउंडेशन की जिसमें हम
फ्यूचर स्टार का नाम दें। यानी जो बच्चा किसी एकेडमी में पैसा नहीं दे सकता, गरीब का बच्चा हो, वो भी आके खेले और टैलेंटेड बच्चा खेले। तो अजमल भाई ने मेरी सवाल पे लब्बैक कहा। हमने अपनी फाउंडेशन को फ्यूचर स्टार के नाम से मतलब उसको अनाउंस किया। उसके बाद हमने अंडर 15 लेवल पे, अंडर 14 लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, अंडर 17 लेवल टूर्नामेंट्स कराए और क्लब लेवल पे टूर्नामेंट कराए, डबल विकेट पे टूर्नामेंट कराए और किसी भी टूर्नामेंट में कोई फीस अजमल भाई नहीं ली और उससे हमें बासलाहियत क्रिकेटर मिले। शुरू में तो हमने पाकिस्तान की या कराची की फेमस एकेडमी से PIA, मोइन खान, नेशनल बैंक, राशिद लतीफ़, अमन फाउंडेशन, तो ये सब एकेडमीज़ को हमने मदऊ किया था। मगर हमने 3 साल के बाद 4 साल बाद ये रियलाइज़ ये किया कि लोग जो हैं ओवर एज लड़के खिलाने पे हम लोगों के साथ मुजर हो गया कि हमने अगर किसी लड़के को हमने उम्र के हिसाब से लड़के को हटाया तो वो कहेगा नहीं उसके डॉक्यूमेंट सही है, ये है वो है। तो हमने कहा हमारा सबसे बड़ी मकसद ये है कि लड़का ओवर एज लड़का ना खेले। अगर एक 15 साल की उम्र में 17 साल का लड़का खेलेगा तो 15 साल वाले लड़के का नुकसान हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये था। तो अजमल भाई ने कहा कि आप फिजिकल स्कूटी रखें शुरू से, और फिजिकल स्कूटी में अगर लड़का अगर डॉक्यूमेंट भी लेके आता है और फिजिकल स्कूटी में लड़का बड़ा लगता है 1386 में, तो हम उसको इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, आज टूर्नामेंट का जो चल रहा है जी। 70 जो फ्यूचर स्टार अंडर 16 टूर्नामेंट, तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये टूर्नामेंट ऐसा हुआ कि कोरोना, आपको पता है पिछले 4-5 महीने से कोरोना में कराची समझने लॉकडाउन हो गया। बच्चा जो है घरों के अंदर कैद हो गया। अब बच्चे शुरू में तो बहुत खुश थे, स्कूल बंद हो गए, एक्टिविटी हो गई, मगर जब वो बच्चा उकता सा गया बाहर निकलने से और उसके बाद अंडर 19 की टीमें बन चुकी थी। तो हमारा प्रोग्राम अंडर 19 लेवल का था, मगर हमारे साथ एक हमारे कोच भी होते हैं, हमारी कमेटी में भी होते हैं, फर्स्ट क्लास कोच और PCB कोच भी हैं, और भी कमेटी में लोग आए। तो उन्होंने हमें मशवरा ये दिया कि आप 16 लेवल पे कराएं, क्योंकि अगले महीने में यानी दिसंबर के अंदर अंडर 16 रीजन के ट्रायल आ रहे हैं। अगर 15 साल का बच्चा जो कराची के अंदर 4-5 महीने पिछले 4-5 महीनों में कैद हो गया, वो बच्चा आगे फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होगा तो उस बच्चे के लिए एक लाइन बन जाएगी, वो रीजन के ट्रायल के लिए अच्छा यानी वो लड़का अपनी सलाहियतों को मुजाहरा कर सकेगा। तो अजमल भाई ने इस बात को देखते हुए अंडर 16 टूर्नामेंट कराया, जिसका फाइनल मैच खेला गया। आपने देखा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत फाइनल खेला गया। और ये मैं बात बताता हूँ आपको, जो ट्रायल हुए थे पिछले हफ्ते में, तो उसके अंदर तकरीबन 75 से 80% बच्चा इसी टूर्नामेंट के अंदर से जो लड़का पार्टिसिपेट किया, उसमें से लड़का कराची के सतह से नामजद। अच्छा आजमी साहब, बार बार ये कहा जाता है कराची के अंदर जो है कहा जाता है कि सरफराज अहमद, असद शफीक, अनवर अली, सुहेल खान के बारे में कहा जाता है कि वो आपके शागिर्द रहे और बड़े होनहार शागिर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान का सफदलाली परचम दुनिया में लहराया। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? रफ़ीक भाई देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैंने भी ये सीखा, मेरे बाप ने भी ये बताया, हमारे वालिदैन ने, और आपने बड़े बड़े प्लेयर देखे होंगे। जैसे मिसाल में देता हूँ आपको तेंदुलकर की। तेंदुलकर जब अपने उस्ताद के पास गया तो वो जो है अपनी जगह छोड़ के अपने उस्ताद को, जिसने उसको बेसिक सिखाई थी, तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट की, तो अल्लाह ने उसको दुनिया में कितनी बड़ी मतलब नाम दिया। तो इफ़ यू विल पे रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। अगर आप अपने उस्तादों की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये सब असद शफीक और सरफराज या जिसकी आपने बात की, ताबिश खान, अगर मैं नाम गिना शुरू, आसिफ जाकिर, इतने नाम हैं कि अगर मैं नाम गिना शुरू करूँ तो मेरे सोचकर घर में भी नहीं आ रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान से बाहर फर्स्ट क्लास लेवल इंग्लैंड के अंदर कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपनी काउंटीज़ के अंदर कराची के प्लेयर्स को हायर करते हैं, बाहर के प्लेयर को हायर करते हैं, वो मेरे शागिर्द हैं। जैसे काशिफ इब्राहिम है। इसी तरह एक प्लेयर लेस्टरशायर काउंटी से खेल रहा, उसकी ट्राई पिछले साल शिबली से थी। शिबली नॉमिनेट हुआ था पाकिस्तान की सीरीज़ के ख़िलाफ़। उसमें एक लड़का था हसन आज़ाद, जिसने पाकिस्तान अंडर 15 भी खेला, अंडर 16 भी खेला। वो इसी दिनों इंग्लैंड से आया हुआ और इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, हमारी तकरीब में आया था, उसको हमने खुसूसी अवार्ड भी दिया। लेस्टरशायर काउंटी से वो बच्चा, उसको बहुत जगह दावत थी नेट करने की, नेशनल स्टेडियम में थी, मगर उसने कहा कि मैंने इसी ग्राउंड में आके उसने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और यहाँ प्रैक्टिस। मगर आजमी साहब, एक शागिर्द आपका ऐसा है कि जिसने 580 विकेटें डोमेस्टिक में ली है और उसे ज़बरदस्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और उसने कई विकेट लिए, तो उसके साथ कुछ ज़्यादती नहीं है? ज़्यादती का तो इस सिलसिला आपको पता है, कराची का एक प्लेयर हो जाना तो मेरे ख्याल से उस ज़माने में एक ट्रेंड लग गया था। कराची के लड़के को अगर लाहौर के लड़के से या किसी और जगह से आना तो उसको 400-500% परफॉर्मेंस दिखानी तो वो कंसीडर होगा। अगर वो 100% किसी के साथ है तो आप समझें उसका तो कहीं वहम गुमान ही नहीं है। तो ताबिश खान की मिसाल आपके सामने है। मैं बात करता हूँ आपके लेफ्ट हैंड बैट्समैन हमारे, जिसको पिछले सीरीज़ खिलाया गया, इतने दिनों बाद आया था लेफ्ट हैंड बैट्समैन पाकिस्तान का, जो भी था। हाँ, वो लड़का, उसके साथ कितनी जाती हुई, उसको चांस मिला, वो कम बैक नहीं कर सका। इसी तरह सरफराज को आपने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सरफराज को कप्तानी से हटाया,
मेरे ख्याल से इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। सरफराज को कप्तान मगर न्यूजीलैंड के टूर के अंदर तो उसको वनडे में शामिल कर लिया गया है। सर शामिल करना अलग है। T20 की टीम में सुना है मैंने, नाम आया, मगर उसके साथ रिजवान भी टीम में है और तीसरा विकेट कीपर और भी स्टैंड बाय चल रहा है उसका रोयल नज़ीर। तो मिसाल के तौर पे एक कीपर को मैं ये कहता हूँ कि आपने पूरी सीरीज़ खेलनी है और एक प्लेयर से मैं ये कहूँगा आपकी परफॉर्मेंस आपकी इसी इनिंग पर मुनासिब है तो वो प्लेयर तो प्रेशर में आएगा। अच्छा ये बताएं कि ये तो बात है यहाँ पे जो कोचिंग होती है, बच्चे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, तो उसमें कितने लड़के ऐसे हैं कि जो आपके मुस्तकबिल के कोई हीरो नज़र आ रहे हैं? अब आप ये देखिए माशाल्लाह जो टूर्नामेंट पिछला खेला गया अंडर 16 लेवल में, मेरे ख्याल से इसमें बेस्ट बॉलर यंग फाइटर एकेडमी का लगा हुआ, बेस्ट बैट्समैन करीब अब्दुल रहमान बच्चा वो बेस्ट बैट्समैन हुआ, बेस्ट फील्डर इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से वो उमर रखा है, हाफिज़ उमर, वो यंग फाइटर एकेडमी का है। 3 बड़े इनाम इस टूर्नामेंट के जो पिछले गए वो यंग फाइटर एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और एक बार फिर हम चलेंगे अजमल नसीम साहब के साथ, क्योंकि इन्होंने इस ग्राउंड में जो खून अपना दिया है और यहाँ इतनी मेहनत की है, ग्राउंड को दोबारा आबाद किया और यहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ खेलों के मैदान आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे। ये हमारे बुजुर्गों की मिसाल है। अजमल भाई ये बताइएगा कि ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस वक्त और यकीन तो यहाँ एक मैच भी चल रहा है और यहाँ आपके इस ग्राउंड पे बड़ी बड़ी शख्सियात भी आई, तो कभी उन्होंने नहीं सोचा कि इस ग्राउंड के लिए कुछ हम अपना भी थोड़ा सा खून दें ताकि यहाँ पे जो ग्राउंड है दोबारा आबाद रहे और ये ग्राउंड कभी वीरान ना हो? तो कभी आपकी उन्होंने हेल्प की आपके? रफ़ीक भाई आए तो बहुत लोग हैं मगर कभी किसी ने इस हवाले से कभी मुँह ही नहीं दिया। अब मैं नाम लूँ तो अच्छी बात नहीं है, कुछ लोग नहीं बिल्कुल नाम लें क्योंकि ये ग्राउंड है। अब आप एक चीज़ बताऊँ, आज से हमारे ख्याल से वो टाइम था 2015 में हम लोग KCC का मतलब वो इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद नदीम उमर साहब हार गए, नदीम उमर साहब आए जिसमें आदम खान आए, हम थे नहीं उस वक्त ग्राउंड, बच्चों का मैच चल रहा था। तो आदम खान ने आज़मी भाई से कहा, आज़मी भाई वो यहाँ एक केक काटना है था। आज़मी भाई ने पूछा किस बात का? नदीम उमर साहब की बर्थडे है। तो आज़मी भाई ने कहा काट ले भाई। फिर उन्होंने कहा जी जो ये ग्राउंड का जिन्होंने संग बुनियाद रखा था वो बाजी आ जाएंगे, आज़मी भाई ने हम बुलवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी ये अच्छा वो चले आया अजमल भाई को। मुझसे ये लोग थोड़ा घबराते थे तो आज़मी भाई ने कहा मैं अजमल भाई से भी बात। चले अजमल भाई ये तो केक काट रहा था, तो केक काटते वक्त कोई ग्राउंड के लिए ऐलान किया? तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो आज़मी भाई ने मुझे ही बुला लिया, मैं भी आ गया। तो आदम खान ने कहा जी आप केक काटते, मैंने कहा भाई मेरी बर्थडे तो है नहीं जो मैं केक काटूँ, जिसकी बर्थडे उसको बुलाओ। आप ये समझ लें कि एक शख्स तारिक रोड से 2 मिनट में आ जाएगा, जैसे लगता है ग्राउंड के दूसरे कोने पे नदीम उमर साहब खड़े रहे हों, वो 2 मिनट में आ गए। वो यहाँ आए, हमने उनको मन के उनके आने पे मतलब केक भी कटा, फूल भी डले, यहाँ तक कि मैंने एक सदके का बकरा भी कटवा दिया कि इनको अल्लाह ताला नज़र न लगे। जब वो बच्चों से बातें कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उनकी नज़र हमारी ये इलेक्ट्रिक के जो पोल हैं इस पर पड़ी जो लाइट के, तो कहने लगे अजमल भाई क्या ये लाइट जलती है? मैंने कहा जलती है मगर इत्तेफाक है कि हमारे पास उतना है नहीं कि हम इंशाल्लाह लगवा लेंगे। मतलब उन्होंने कोई डोनेशन का ऐलान किया और वो डोनेशन मिला ही नहीं का बोला। उसके बाद उन्होंने हमारे बंदे भी गए, उनका हमारा बंदा आएगा चेक करेगा सब कुछ, और उसके बाद फिर वो मतलब वो वादा जो था वो वफा नहीं हो सका। नहीं उठाते सब तो छोड़े। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, हमने कहा भाई मांगने नहीं। अजमल नसीम साहब नदीम उमर के बारे में तो कहा जाता है कि बड़े ईमानदार, अखबार में आ गया, टीवी पे चल गया कि नदीम उमर साहब ने यंग फाइटर पे जनरेटर का ऐलान कर दिया, कल सुबह लाइट जल जाएगी। इस यहाँ तक की हो गया, लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया मुबारकबाद है। मैंने कहा भाई जब लग जाएगी तो बात करना। एक दफा मुझे भी बुलाया। इस प्रोग्राम के जरिए उन तक पैगाम पहुंचेगा कि भाई ये जनरेटर दें। अरे ये आप बोलेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी। मैं मुझसे कई दफा मिले, कई प्रोग्रामों में मिले, उनका अजमल भाई बस आपका नंबर है। मैंने कहा जब अच्छा चले नदीम उमर साहब की बात चल रही थी, एजाज फारूकी साहब भी आते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, आला अफसरान थे, तो उनमें से किसी एक ने भी कोई मदद की? अब एजाज फारूकी साहब की बात करें, इनको इलेक्शन जितवाया, हर काम किया, उनको शौक है हार पहना दे हार, और बस उनको वो आ जाए, टीवी पे उनका नाम आ जाए, अखबार में उनका वो चल जाए, बस यहाँ तक कि ये कोई क्रिकेट से इनको किसी को मोहब्बत नहीं है। अच्छा साहब आप कह रहे थे कि एजाज फारूकी साहब आए उन्हें हार पहनने का शौक था, तो आप उस मौजूद बात कर रहे थे, तो क्या मतलब? मैं बता तो रहा हूँ, ये सब ऐसे लोग हैं कि ये अपनी एक शख्सियत बनाते हैं। ये क्रिकेट बच्चों के हवाले से कभी इनसे पूछे एजाज फारूकी साहब आप KCC के
मतलब प्रेसिडेंट बने, उसके बाद पाकिस्तान बोर्ड ने आपको अपने एक रुकन बना लिया, आपको ग्रास लेवल का पूरे पाकिस्तान को दे दिया। इन्होंने कितने ग्रास लेवल पे मैच कराए? ग्रास रूट पे कुछ कराया? कहीं कराया? मैंने यहाँ तक कि बोला हमारा एक मैच हो रहा था बच्चों का, हमने मगर अजमल नसीम साहब उन्होंने खेलों के हवाले से तकरीबन खिदमत तो अंजाम दिए कि जहाँ जो- 200-300 मैच हुआ खिलाड़ी निकलते थे, खिदमत तो अंजाम दिए ना। अच्छा निकला। आप बताएं, इन्होंने कोई कैंप लगाया, कहीं किसी एकेडमी का साथ दिया? आप बताएं, इतनी दफ़ा आए, 4 साल 5 साल आए, कभी इन्होंने उनसे पूछे, कभी 5 रुपए किसी बच्चे को दिया? हमारे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे गरीब आते हैं कि उनके पास जूता नहीं होता, उनको जूता भी दिलाना पड़ता है, फटे जूते रस्सियों से बांध कर गरीब बच्चे आते हैं। मैं किसके नाम लूँ? बतला कि बेचारों की उनकी इज्जत नफ्स मजरू होगी कि यार मुझे गरीब बना दिया या ये कह दिया। ये कंडीशन है, बड़ा अफसोस हो रहा है। मगर अजमल साहब के एजाज फारूक के सामने कराची की 2 टीमें बनी थी, बड़ा फाइट किया, उन्होंने इस्तीफा भी दिया कराची के लोगों के लिए। यकीन तो जब उन्होंने कराची में जो उन्होंने क्रिकेट के हवाले खदमात दिए तो थोड़ी बहुत उनकी खदमात तो है ना, उनकी खदमात पे एतराज़ तो नहीं कर सकते ना। आप देखें कि बताएं, मैंने उनकी खिदमत आपको बता दी है कि इस लेवल तक है, इसके बाद नहीं है। ये सब के अपने मफादात हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि फारूक साहब हो या नदीम उमर है, जो भी लोग हाँ, हैं जो भी आप वो बताएं, क्रिकेट क्या- के हवाले से अपने कितने मफादात बच्चे हासिल कर रहे हैं। कितने बच्चे इन्होंने बनाए ना, पूछे ना इनसे, कितने बच्चे आपने निकाले, कौन सी एकेडमी आपने बनाई कि बच्चों, गरीब बच्चों के लिए? आपने जो कराची शहर अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कि इस ग्राउंड के हवाले से क्या मतलब कोई मैं किसी से- हुकूमती सतह पे तो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा। अल्लाह ताला ने जब तक जान दी है, जब तक हमारा काम हो रहा है, हम जिस तरह से इस ग्राउंड को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे इसी तरह से। जब भी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप आएँ, इसी तरह से होगी ये ग्राउंड। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस ग्राउंड को ख़राब नहीं होने दूंगा। जैसे पहले बचाया है, अब भी बचाऊंगा। हाँ, ये अलग है कि मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरी जिम्मेदारी। अजमल नसीम साहब हमारे साथ कह रहे थे कि ये ग्राउंड के लिए जो बड़े बड़े नामवर शख्सियात, जिनको नदीम उमर साहब हैं या एजाज फारूक साहब हैं, इनका इन्होंने जिक्र किया कि क्रिकेट की खदमात तो की है, मगर वो सिर्फ अपने मफादात तक की बात कर रहे हैं। बहरहाल इन दोनों हजरात ने क्रिकेट के हवाले से भी काम किया है और खिदमत कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने हिस्से का एक कोई ना कोई दाने डाल रहे हैं, कोई TNC ग्राउंड चला रहे हैं, कोई KCC चला रहे हैं। क्रिकेट की खिदमत तो हो रही है, चाहे वो किसी भी मायने हो रही है, चाहे मफादात के ज़रिए हो रही हो, मगर क्रिकेट की खिदमत करने की उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। नवेद अजमी साहब से एक बार फिर पूछते हैं। नवेद साहब, जैसे कि आज अजमल भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बड़े गुस्से में आके बात की है कि एजाज फारूकी साहब हों या नदीम उमर साहब हों, और ये लोग KCC का एक हिस्सा रहे हैं, और आप तो क्रिकेट से एक कहा जाता है कि टीचर है, उस्ताद है, आपने उनके दौर देखें तो उन्होंने जो क्रिकेट खिलाई है, तो क्या उसमें कोई शक शुबहत आ रहा है क्या? रफीक भाई, जिस ज़माने की बात कर रहे हैं नदीम भाई या आजाद साहब, मैं भी KCCA का ट्रेजर रह चुका हूँ। KCCA का मैं ट्रेजर भी था उस वक्त। तो मुनीर काजी साहब सेक्रेटरी थे, आपको पता होगा। उसके बाद कमेटी में जफ़र भाई और अजमल भाई ने भी केयर टेकर, जब मुनीर काजी साहब के साथ नो कॉन्फिडेंस चला था, उसके बाद उन्होंने केयर टेकर में भी बड़ा काम किया। उसके बाद फिर मुनीर काजी साहब आए, फिर भी हम लोग थे। तो हम लोगों ने उस ज़माने में भी ग्रास रूट पर जो काम किया, जहाँ अजमल भाई ने जो शिकवा किया है कि ग्रास रूट लेवल पे जब वो उनको ओहदा मिला था, तो उनसे इस टूर्नामेंट के अंदर जब हमने अंडर-14 टूर्नामेंट कराए थे, तो अजमल भाई ने कहा था एजाज साहब ये ग्रास रूट लेवल का टूर्नामेंट है और आपको ओहदा मिला ग्रास रूट लेवल पे, आप इस टूर्नामेंट के अंदर आके चीफ गेस्ट बने, और आने के बाद इस ओहदे के साथ आपका एक रिलेशन हो जाएगा, ग्रास रूट पर काम हो रहा है। तो उस ज़माने मुझे अच्छी तरह आया था, एजाज साहब को आना था, मगर थोड़ी देर बाद शफीक काज़मी साहब आते हैं, उन्होंने फ़ोन पे ये कह दिया कि एजाज फारूक साहब नहीं आ रहे ग्रास रूट उस फाइनल के, उसमें एजाज फारूक साहब नहीं आए। उसके बाद में हमारी मीटिंग है जमील भाई से हुई है किसी से, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट अनाउंस किया था हमारे साथ, और उसमें उन्होंने KCCA जोन मतलब KCCA की तरफ से स्पॉन्सर किया था। उन्होंने हमें सिर्फ किटें दी थी, किटें टीमों की उन्होंने दी थी हमारे साथ कोलैबोरेट करके। तो हमने उस टूर्नामेंट को KCCA अंडर-15 को कोलैबोरेट कर दिया था हमने। तो KCC के नाम से हुआ तो किटें मिल गई ना? जी, उसमें उन्होंने किटें दी थी हमारे बच्चों को, बाकी सारा खर्चा हमने खुद किया। किटें विटें जो है उन्होंने अपनी तरफ से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पिछले लोग थे उन्होंने क्रिकेट के काम तो किए, काम किए भी, मगर कुछ मफादात की खातिर किया। आपका मतलब यही कहना चाहिए ना? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर उनका वो KCC के सेक्रेटरी, तो KCC लेवल तो काम किए उन्होंने, क्लब्स टूर्नामेंट्स कराए, इंटर क्लब्स कराए। तो KCC का तो काम ही यही है ना, तो जो KCC का काम था तो उन्होंने काम किया। मतलब यहाँ अब अगर प्राइवेट ग्राउंड है वहाँ नहीं, तो उस हवाले से फिर वो क्यों करेंगे, या उनका राइट बनता है? मगर नदीम उमर साहब ने यहाँ के दवा किया, वो जो अच्छा, मतलब नदीम उमर साहब ने जो वादा किया वो वफा नहीं होता, वफा नहीं हुआ। अगर फारूक साहब ने तो कोई वादा नहीं किया था ना यार। एजाज फारूक साहब गेस्ट आए थे, उन्होंने 1-2 प्रोग्राम में आए भी एजाज फारूक साहब, ये नहीं बोला नहीं आए,
मैं जिस जमाने में उनको ओहदा मिला था ना ग्रास रूट लेवल के उस दौरान नहीं उस आए। दौरान में उन्होंने बाकायदा इन्वाइटेड थे, मगर बाद में पता चला वो ही इज़ नॉट कमिंग। हमारे साथ नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और यकीनी तौर पर क्रिकेट के हवाले से इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। और ये बात तो ज़रूर है कि जैसे कि इन्होंने भी शिकवा किया कि एजाज फारूकी हों या नदीम उमर हों, उन्होंने काम तो किया, मगर वो जब KCCA के हवाले से जो KCCA के टूर्नामेंट तो उस हवाले से तो उन्होंने काम किया है। मगर हमारे साथ जो मौजूद है, एक बार फिर हम नसीम भाई से बात करते हैं। अजमल नसीम साहब जो हैं ये बड़े कुछ गुस्से में थे, मगर चेहरे पे इनके हमेशा रौनक तो यूँ रहती है कि ये बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो काफ़िशें कर रहे हैं, वो रंग ज़रूर ला रही है। तो इन्हें इनका गुस्सा जो जब आता है वो उस वक्त वो भूल जाते हैं। तो अजमल साहब, यकीनी तौर पे आपका गुस्सा वजह तौर पर सही था, मगर ये बताएं कि जिन ग्राउंड में जब क्रिकेट हुई और ये बच्चे खेलते होते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप ही समझ लें, एक तरह से मैंने अपने आप को इन बच्चों के लिए वक्त कर दिया है कि भाई कुछ भी होगा कराची के अंदर, जो भी बच्चों के क्रिकेट के हवाले से मेरे से जो खिदमत हो सकेगी मैं करूँगा। मेरा कोई साथ दे ना दे, बहुत से लोग आए हैं, 2-4-10 हज़ार रुपये दिए हैं, ये बात नहीं है कि नहीं दिए उन्होंने, मगर उन्होंने टूर्नामेंट के हवाले से नहीं दिया कि भाई किसी बच्चे को या ये चीज़ इसके बाद नहीं तो वो दिला दिए, ये सब चीज़ें किए। वो भी आप समझ, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एक दो जो अच्छे फाइनेंशियली तौर पर अच्छे लोग हैं, वो उन्होंने उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने बच्चों के लिए कर दिया है। आपके बारे में तो सुना है कि आप लोगों को ग्राउंड पे फ्री देते थे। हाँ रफीक भाई, मैंने बोर्ड को दिया है। बोर्ड को दिया है? बोर्ड को दिया है। ये एजाज फारूकी साहब, मैं आप बताऊं मैंने इन लोगों का साथ क्यों दिया? मुझे पता होता ना मैं कभी भी नहीं देता। मैंने इनको अंडर 19 भी दिया, अंडर 19 का इब्तिदा इसी जगह से हुआ, अंडर 16 दिया, अंडर 13 दिया, यहाँ तक कि जो टीमें आती थी उनके मैनेजर उनके बच्चों को हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है। मैंने कभी भी मना नहीं किया। अब मेरा तो बाकायदा आज भी मैं ये करता हूँ, अगर आप बोलें तो मैं आपके साथ भी खड़ा हो जाऊँगा। मेरा एक अल्फाज ये है कि भाई जिस आदमी में दम है वो आए, मुझसे बात करे। शर्त मेरी ये है कि आपके टूर्नामेंट की फ़ीस नहीं होगी, मैं आपको ग्राउंड फ्री दूँगा। अब आप एक टूर्नामेंट कराने में जो सबसे मेन खर्चा होता है ग्राउंड का होता है। अब आप मतलब जैसे ये बच्चों का टूर्नामेंट हो रहा था, इसमें आप समझे 15 टीमें मैंने 8 टीमें ली, तो 15 दिन का मैच हुआ, तो 15 दिन तो मैंने आपको ग्राउंड दिया ना। एक दिन का आप लगा लें, अगर मामूली सा भी पैसा लगाएं, जो बहुत से लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो मेरे आप 6,000 रुपये लगा लें या 7,000 रुपये लगा लें, तो 90,000 या लाख रुपये तो आपकी ग्राउंड की फीस हो गई। अब आपको बताएं, जब मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपसे पैसे ही नहीं मांगे, तो आपका खर्च क्या है जी? 15 गेंदों का खर्च है या 30 अंपायर का खर्चा है। हम आपको दे रहे हैं, आप करो, टूर्नामेंट कराओ ना, हमारे साथ तो आओ। अगर मुझे कोई 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं कि जी हम आपके साथ हैं, मुझे 1-2 लाख रुपए दे दें, अपने हाथ से खर्च कर, मेरे हाथ में भी ना दें, मैं वो टूर्नामेंट कराता हूँ। मैं साल में 10 टूर्नामेंट कराऊंगा, हर महीने के मतलब आप समझ लें 1 महीना आप गैप लगा लें, मैं दूंगा 8-10 टूर्नामेंट होंगे। कैसे बच्चा नहीं निकलेगा? आप दें तो लीग पहले होता था, लीग बेसिस में मैचेस होते थे, इंटर कॉलेज इंटर स्कूल होता था, बच्चा खेलता था 3-4 महीने, उसके बाद उसका रेस्ट का टाइम होता था। यहाँ बच्चों को खेलने को नहीं मिलता तो कहाँ से रेस्ट पे जाएगा? कहाँ? अजमल नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर हम नवेद अज़मी साहब से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ इनको पॉइंट याद आ गया। तो जी अज़मी साहब। हाँ, मैं अजमल भाई की बात को बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि अजमल भाई ने बोर्ड के हवाले से तो मतलब ऐसा हुआ था कि जिस वहाँ शफीक काज़मी आए थे, तो उन्होंने उस ज़माने अंडर 16 बोर्ड जो टूर्नामेंट कराया था, उस ज़माने में बोर्ड को हमने टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड दिया था, और अंडर 14 या 15 लेवल पे जो टूर्नामेंट हुआ वो हमारे ग्राउंड पे हुआ है पूरा। तो उसका तो बाकायदा शुरू शफीक काज़मी किया था। बाकी जहाँ जो उन्होंने 19 की बात की, वो सीनियर KCC का जो टूर्नामेंट होता है, KCC के अंडर 19 होती थी उस ज़माने में, उसके लिए हमारे ग्राउंड में ओपनिंग भी हुई। जोन 1 का मैच था उस ज़माने में, जलाल वगैरह या फिर जमील भाई वगैरह की जो कमेटी थी, तो उस ज़माने में अर्जुन भाई ग्राउंड दिया था। और अर्जुन भाई ने बुखारी साहब से लेके, बुखारी साहब जब से थे, बुखारी साहब से भी पहले जो भी KCC ने जब भी ग्राउंड मांगा, चाहे वो अंडर 19 के लिए मांगा हो इंटर जोनल, चाहे वो क्लब के लिए मांगा हो, चाहे वो मतलब कि अंडर 16 अंडर 19 इंटरनेशनल लेवल के मांगा हो, अजमल भाई ने कभी ग्राउंड में पैसा लिए बगैर दिया उन्हें। हमारे साथ नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और ये बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। इनका यही कहना था कि नदीम उमर हो या एजाज फारूकी, उन्होंने अपने दौर में काम किए, मगर
इनका ये कहना था कि इनके ग्राउंड पर वो आए, इन्हें मायूसी की, और जबकि नदीम उमर साहब ने जो जनरेटर का ऐलान किया था वो अभी तक नहीं आया। वो वादा कब वफा होगा उसी इंतज़ार में है। और जो टूर्नामेंट का आज 7वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला गया उसमें दोनों टीमों ने ज़बरदस्त मैदान मारा इसी हवाले से, क्योंकि ये क्रिकेट ग्राउंड है और जहाँ खेलों की सरगर्मियाँ होती रहती हैं। चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे हम खेल के मैदान में जहाँ इनामात तकसीम होंगे और वहाँ मेहमानों से भी होगी गुफ्तगू। मार्केट में बताया कि आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर है और खुसूसी प्रोग्राम हमने किया। और ब्रेक पर जाने से पहले अजमल नसीम और नवेद अज़मी साहब से हमारी काफ़ी डिस्कस हुई थी, क्योंकि यंग फाइटर ग्राउंड ऐसा कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड में शुमार किया जाता है और इसका लुक देखें जैसे लगता है कि हम यूरोप के किसी ग्राउंड पर खड़े हैं। हमारे साथ साबिक MPA भी खड़े हैं, हमारे साथ आला पुलिस के अफसरान भी खड़े हैं। उनसे बात होगी खेलों के हवाले से। कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी से फैली है, 8 माह ग्राउंड बंद रहे, मगर खिलाड़ियों ने हौसला रखा और अपने घरों पे आराम किया, मगर इसके बावजूद भी वो खेलों के मैदान में आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि आज यंग फाइटर ग्राउंड बड़ा खूबसूरत नज़ारा और खेलों का अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह कोरोना हर तरफ कोरोना का वो चल रहा था सिलसिला, तो काफ़ी अरसे के बाद कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को और बड़ा इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। मेरे ख्याल है कि जितने भी मेहमानान गिरामी हैं, जितने इंतज़ामिया है और ख़ासकर इन बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, बड़ी मेहनत की इन्होंने। और मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थी एक्टिविटीज़ हों ताकि ये जितनी भी बीमारियां हैं कोरोना समेत, अल्लाह ताला उन्हें हमसे दूर कर दे और हमें इतना काबिल बना दे कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आगे चलें और बीमारियों से और बाकी नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएं। हमारे साथ आला अफसरान पुलिस के यहाँ मौजूद है DSP साहब, और ये इनका ताल्लुक ही शादमान टाउन से था, और शकील एवान साहब। हमारे साथ साबिक MPA जमाल साहब भी मौजूद हैं और जमाल भाई से बात होगी क्योंकि ये साबिक MP हैं और इनको यकीन है कि इन्होंने 5 साल अपने दौर में क्रिकेट के मैदानों को भी देखा होगा। और उनके साथ कामरान साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ दीगर आला अफसरान भी मौजूद हैं। जमाल साहब, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है और अंडर 16 फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके K21 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इसको कवरेज भी किया और तमाम हकाइक दिखाए। और ये 16 इयर्स के बच्चों का ये टूर्नामेंट हुआ और माशाल्लाह से पूरे कराची के बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ आते हैं। और गरीब तबके के बच्चे, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, टैलेंटेड भी हैं, और इन पे थोड़ा शफकत का हाथ रखा जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो मगर यहाँ ये है कि पर्ची की बुनियाद पर सारा सिस्टम चलता है। जब भी पाकिस्तान की टीम पनप नहीं पा रही, आए दिन तब्दीली करनी पड़ती है ना, और यहाँ से बड़े बड़े नाम सरफराज, जावेद दियाज, शाहिद अफरीदी, बड़े बड़े क्रिकेटर, असद शफीक जैसे क्रिकेटर यहाँ से निकले। मैं समझता हूँ हुकूमत वफ़ को इन बच्चों को, गरीब तबके से बच्चे हैं, इनकी मामूली मदद भी की जाए और इनको जो है ऐसा एक एकेडमी बनाया जाए जिसमें ये तरबियत, शाही लतीफ़ जैसे और बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो गए, वो इनको तरबियत दें ताकि ये मुल्क का नाम रोशन करे और उनका नाम भी चलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि यंग फाइटर ग्राउंड के जो मुंतज़मीन हैं, इन्होंने जो इतना बेहतरीन टूर्नामेंट कराया, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यहाँ के DSP और SHO साहिबान जो यहाँ पे आए, इनकी मशावरत इनके साथ शामिल थी। ये खुद भी चाहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा रहे,
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तरक्की भी करे, खुशहाली भी रहे। हमारे साथ जमाल साहब मौजूद है, साबिक एमपीए, और मेरे साथ इस वक्त साबिक एमपीए कामरान साहब भी मौजूद हैं, और इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और ये बताया था कि तालीम पर तवज्जो दो और जो खेल के मैदान आबाद होते हैं वो अस्पताल वीरान होते हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड एक बड़ा खूबसूरत नॉर्थ पंबावत ग्राउंड है, और जैसे लग रहा है कि हम यूरोप के किसी ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो आज टूर्नामेंट का फाइनल, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस स्ट्रगल के अंदर, जो कि एक मेरिट की स्ट्रगल है और जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स बनने की स्ट्रगल है, जो कि एक स्पोर्ट्स की स्ट्रगल है, उसके अंदर आपके चैनल ने भी यहाँ पर आकर अपना एक किरदार अदा किया, जो कि शहर के लिए बाइस फ़ख्र है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यंग फाइटर्स का जो टूर्नामेंट था, उसके अंदर जहाँ अजमल नसीब भाई और उनकी टीम की काबिशें शामिल रहीं, और पिछले 10 सालों से जिस तरह वो इस ग्राउंड्स को मेहनत करके उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये दरहकीकत गवर्नमेंट्स के काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के लवर्स हैं और क्रिकेट को अपनी जान समझते हैं, तो ऐसे लोगों को इंतज़ामी तौर पे जो इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते तो इन लोगों को सपोर्ट करें। और यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बिला तफरीक इन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस का बाकायदा यहाँ पर जो जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इन बच्चों ने, तो उनमें इस तरह के गरीब बच्चे भी हैं कि किसी के पास शूज़ नहीं है, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपके चैनल के तवस्सुत से हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट की सतह पर कि जो लोग अगर ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो खुदारा अगर इस मुल्क का नाम रोशन करना है, इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को बनाना है और इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इन बच्चों की सूरत में, इनके क्रिकेट की सूरत में, तो कोरोना वायरस की एक वबा बड़ी तेजी से आई हुई है, दूसरी लहर चल रही है, और तमाम ग्राउंडों पर यानी कि SOP का भी ख्याल किया जाता है। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, यहाँ पे मुकम्मल जब से टूर्नामेंट पूरा एक टूर्नामेंट चला है वीकली है, तो उसके अंदर मुकम्मल यहाँ पर SOPs का कम्प्लीटली ख्याल रखा गया है, और बार बार यहाँ पर इस बात की तंबीह और ताकीद भी की गई है कि तमाम लड़के जितने खेल रहे हैं उसको एक मैसेज भी दिया गया है यहाँ पे कोविड-19 के हवाले से कि जहाँ आप स्पोर्ट्स को उजागर कर रहे हैं, वहाँ पे कोविड के हवाले से भी आप यहाँ पर उसके कोविड के हवाले से भी एहतियात कीजिए और लोगों को भी इसकी अवेयरनेस दीजिए। हमारे साथ कामरान साहब मौजूद थे, और यकीन तौर पर KCC के साबिक सेक्रेटरी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, शफीक काज़मी साहब, और आज जो टूर्नामेंट का ये फाइनल खेला गया है, इस बारे में इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त मेला सजा और 8 टीमों ने हिस्सा लिया, और 7वां फ्यूचर स्टार अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट कलर था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनको काबिल मुबारकबाद है कि ये आज ही नहीं हुआ, 7 साल से 8 साल से हो रहा है, और बड़ी खुशखबरी हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो मैं इनकी तमाम इंतज़ामिया जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ, अजमल भाई को, अज़मी भाई को, ज़फ़र अहमद को, कि उन्होंने ये कारनामा मुतवाज़ी जारी रखा हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखा है ग्रास रूट लेवल पे। अगर लड़का अच्छा होगा, ग्रास रूट से ऊपर आएगा, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और अज़मी भाई का इस ग्राउंड का नाम भी रोशन होगा। ये ग्राउंड मेरे पापा ने बनाया है, मैं यहाँ रोज़ आके खेलती हूँ, बहुत मज़ा आता है। ये आती हैं कभी कभार खेलने के लिए, और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है। और इस वक्त ग्राउंड के जो ऑनर्स हैं अजमल नसीम साहब, यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आज 7वां फ्यूचर स्टार अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, और ये फाइनल फेडरल बी एरिया ने नॉर्थ नाज़ाबाद को शिकस्त दी और ये फाइनल जीता। इसी हवाले से आज जो मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ लाए, इसी हवाले से अजमल नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आज DSP साहब भी आए, ऐसे जो कि साबिक MPS भी आए, इसके अलावा SHO भी आए, तो इस बारे में आप उनको क्या कहेंगे? शफीक भाई, इस मतलब ये सब लोग आए, इनसे मिल करके, इन्हें देख करके बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो हमारे जैसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। इन्होंने हौसला अफजाई भी की, बड़े खुश हुए इस तरह के टूर्नामेंट देख करके। ख़ास करके हमारे पुलिस के इदारे ने कि भाई चलो हमारे इलाके में, हमारे इलाके के जो बच्चे छोटे छोटे किसी गलत एक्टिविटीज़ में नहीं है, इस तरह के बच्चे यहाँ क्रिकेट मैच खेल करके, टूर्नामेंट खेल करके बड़े खुश हुए। बच्चे किसी गलत काम में नहीं आएंगे, तो ये सब चीज़ें देखकर बड़ी खुशी होती है। यही हमारी लोग की ख्वाहिश है। अच्छा, मजीद ये कि आज जो आपने ग्राउंड में देखा कि इनामात तकसीम हुए, तो इसी इनामात के बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये है कि बच्चे इस तरह के इनामात देख पा करके खुश हो जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, और बच्चे मतलब वो इनाम वगैरह देख करके पा करके खुश होते हैं, उनकी हिम्मत होती है आगे बढ़ने की। तो इस वजह से हम लोगों ने इनामात के भी वो किए हैं, ये है।
अच्छा ये बताइएगा कि जिन बच्चों ने आज ये टूर्नामेंट दोनों कप्तानों ने जीता है तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बच्चे बड़े अच्छे बच्चे, ये बच्चों का अपना आप समझ, इस वक्त कराची रीजन में भी इनका अभी सिलेक्शन हुआ है। ये बच्चे बड़े खुश हो गए, अब ये कराची में इनका नाम आ गया, सिंध में नाम आ गया, आगे भी इसी तरह से बच्चे बढ़ेंगे। ये बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे यहाँ से ये इतने बच्चे जो कराची और कराची रीजन में सेलेक्ट हो गए, यही खुशियाँ हैं बस और भी। हमारे साथ अजमल लतीफ़ साहब मौजूद थे और आज जो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया है, इस फाइनल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त दुख हुई और जो आने वाले जो मेहमान थे वो मेहमान यकीनी तौर पर खुश आइन थे क्योंकि उनको बड़ी खुशी होती है। और अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला गया, इसमें फटल भी एरिया ने नॉर्थ नाज़ाबाद को शिकस्त दी और ये ट्रॉफी अपने नाम की। मार्केट बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।